फिर इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, if fx and gx are inverse of each other, if fx and gx are inverse of each other, if fx and gx are inverse of each other, if fx and gx are inverse of each other, if fx and gx are inverse of each other, then अगर fx और gx एक दूसरे के इनवर्स हैं, देन f ऑफ gx बराबर g ऑफ fx बराबर x। अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं तो f ऑफ gx इज इक्वल टू g ऑफ fx इक्वल टू कितना होता है बच्चों, आपका x होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन। The inverse of bijection is also a bijection. 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 इसका मतलब ये हुआ बच्चों, the inverse of bijection is also a bijection, right? इसका मतलब ये हुआ कि भाई fx है, इसका आपने इनवर्स निकाला। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि इसका आपने इनवर्स निकाला तो इसका इनवर्स क्या होता है, ये होता है। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसका भी इनवर्स ये पॉसिबल होगा, तो इस केस में ये भी कैसा होगा, आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका इनवर्स भी 100% बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट, इफ, अच्छा ऐसे लिख लो, सीधा ही लिख लो इसको, f ऑफ gx का जो इनवर्स होता है आपका, ये बराबर होता है g इनवर्स ऑफ f इनवर्स x, ठीक है ना। g इनवर्स ऑफ f इनवर्स x होता है। ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट है, ठीक है ना। ये शायद थर्ड पॉइंट होगा आपका। अच्छा ये सेकंड पॉइंट है, अच्छा ये सेकंड पॉइंट है, और ये आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पर बताया था मैंने आपको, और ये आपका फोर्थ पॉइंट, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। एफ ऑफ जी एक्स आप निकाल रहे हो, राइट, ठीक है ना, फिर उसका इनवर्स निकाल रहे हो। तो आप एक काम करो, एफ ऑफ जी एक्स निकालो, उसका इनवर्स निकालो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, दोनों का इंडिविजुअल इनवर्स निकाल करके फिर जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स निकालो। इनवर्स जैसे होता है ना कि जैसे हम ए बी का इनवर्स निकालते हैं, आप थोड़ा सा मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट याद करो, क्या होता है इसमें, ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाता है ना, थोड़ा अपोजिट होता है आपका। तो एफ ऑफ जी एक्स का इनवर्स बराबर होगा जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स। और ये ध्यान रहे कि जो एफ इनवर्स एक्स है बच्चों, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि 1/f एक्स है ना, ये गलत बात है। एफ इनवर्स एक्स ही है, इसको कुछ और लिख सकते, नहीं लिख सकते, इसको ऐसे ही लिखेंगे, दिस इज नॉट पावर, दिस इज नॉट पावर, यानी कि ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि एफ एक्स पावर कितना है, -1, ये भी गलत है। एफ इनवर्स एक्स इज एफ इनवर्स एक्स। जैसे आपके पास होता है ना साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, वो है इनवर्स ही है आपके, पावर वावर नहीं कुछ कि उसको 1/sin x या 1/cos x बोलो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, तो वो अलग चीज होती है आपकी, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इसको लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाली। तो लिखा यहां तक सब बच्चों ने? चलो एक क्वेश्चन लिखें इसके ऊपर, लिखिए, let gx be the inverse of fx, let gx be the inverse of fx, let gx be the inverse of fx, and
एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स क्यूब. लेट जी एक्स बी द इनवर्स ऑफ एफ एक्स. Let gx be the inverse of fx. Be the inverse of fx. Let gx be the inverse of fx and f dash x equals to 1/1 plus x cube. Find g dash x in terms of gx. Find g dash x in terms of gx. Find g dash x इन टर्म्स ऑफ gx. तो आपको gx के फॉर्म में क्या चाहिए बच्चों? आपको g डैश x चाहिए. ठीक है, ऑप्शन दो इसके में, एक बार ट्राई करना है इसको. ऑप्शन दे देता हूं आपको. देखो बेटा, अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हम लोगों ने कि अगर fx और gx एक दूसरे के इनवर्स हैं, fx और gx अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो g ऑफ fx बराबर x होगा. बोलो हाँ है ना. अगर fx और gx एक दूसरे के इनवर्स है तो g ऑफ fx बराबर कितना होगा बच्चों? आपका x होगा. ठीक है, अब दोनों तब क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं. तो क्या मिलेगा आपको? g डैश fx इंटू f डैश x बराबर कितना होगा बच्चों? आपका 1 हो जाएगा. बोलो हाँ है ना. ये हो जाएगा आपका. ठीक है, ओके. अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एफ डैश एक्स इसके बराबर होगा, एफ डैश एक्स तो ये रहा, यानी कि यहां से जो आपका जी डैश एफ एक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा आपका? वो निकलेगा 1/f डैश एक्स निकलेगा. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ है ना, है ना. अच्छा, एफ ऑफ जी एक्स अगर मैं निकालता, अच्छा एफ ऑफ जी एक्स निकालता तो यार ठीक रहता. इससे नहीं निकलेगा. जी ऑफ एफ एक्स भी एक्स होता है और एफ ऑफ जी एक्स भी तो क्या रहता है आपका? एक्स होता है अगर इनवर्स है तो एक दूसरे के. अब करना एक बार डिफरेंशिएट, तो क्या होगा आपका? एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स बराबर कितना होगा बच्चों? आपका 1 के इक्वल होगा. किसके इक्वल होगा बच्चों? आपका 1 के इक्वल होगा. ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम जी डैश एक्स बराबर कितना आ जाएगा? जी डैश एक्स बराबर आ जाएगा कितना आपका? 1/f डैश जी एक्स आ जाएगा. बोले बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा आपका. तो पहले एक काम करते हैं, एफ डैश एक्स तो दिया हुआ है. एफ डैश एक्स कितना दिया हुआ है आपको? एफ डैश एक्स आपको दिया हुआ है कितना? 1/1 प्लस कितना बच्चों? आपका एक्स क्यूब है. ठीक है ना. ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर कितना बच्चों? आपका एफ डैश एक्स दे रखा है आपको 1/1 प्लस कितना है? एक्स क्यूब. तो यहां से एफ डैश एक्स, ठीक है ना, हमको निकालना एफ डैश जी एक्स. तो एफ डैश जी एक्स कितना हो जाएगा? एक्स के पे क्या आ जाएगा? जी एक्स. 1/, कितना आ जाएगा? 1 प्लस जी एक्स का क्यूब आ जाएगा. बोले ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? आगे समझ में? क्या समझ में नहीं आया बताओ? जी डैश एक्स समझ में आ गया कि इसके बराबर होगा. इसके ऊपर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो क्या होगा? एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स. चेन रूल लग जाएगा, इक्वल टू कितना होगा? 1 हो जाएगा आपका. तो यहां से जी डैश एक्स कितना आ जाएगा? 1/f डैश जी एक्स आ जाएगा. अब इसको क्या समझ में नहीं आया? क्या ये वाला? ये डिफरेंशिएशन का स्टेप है. ये किस किस को समझ में आ गया भाई? चेन रूल आता है तुमको? चेन रूल का मतलब होता है कि जैसे आप लोगों को साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है. मान के चलो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को, तो कैसे करोगे? साइन का हो जाएगा कितना? कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा ना. फिर एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका? 2x होगा. वही वाली बात है भाई. आपने f का किया, f डैश कर दिया. एक टाइम पर दो का नहीं होता है, कि क्या होता है? f डैश जी एक्स लिख दिया, फिर f के अंदर जाओ, क्या मिला? जी एक्स क्या हो जाएगा? जी डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? आपका 1. अब समझ में आया? मुझे जी डैश एक्स निकालना था, तो जी डैश एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 1/f डैश जी एक्स आ जाएगा. ठीक है ना. अब f डैश एक्स मुझे पता है किसके बराबर है? 1/1 प्लस एक्स क्यूब. मुझे निकालना f डैश जी एक्स. तो वो कैसे मिलेगा? जब मैं x को gx से रिप्लेस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/gx का क्यूब हो जाएगा. क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? बोलो बेटा. ओके, तो अच्छा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? जी डैश एक्स किसके बराबर है? इसका रेसिप्रोकल ही तो है जी डैश एक्स.
तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या आ जाएगा 1 प्लस जी एक्स का क्यूब आ जाएगा। भाई इसका रेसिप्रोकल ही तो है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। क्लियर है क्या सब बच्चों को? तो तुझे दिख नहीं रहा कि जी डैश एक्स क्या है, 1 अपॉन एफ डैश, ये एफ डैश जी एक्स, तो तुझे पता ही है क्या ये आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल तो करना पड़ेगा ना। चलिए इधर देखे सारे बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने कैसे आंसर किया हुआ, शायद ऐसे किया हुआ, देखो एफ एक्स बराबर कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, राइट, ठीक है ना। आपने एफ इनवर्स एक्स निकाला था क्या पहले? अच्छा, तो ऐसे भी हम सोच सकते थे कि अगर दोनों तरफ एफ इनवर्स ले लेता हूं, यहां पर हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, यहां पर क्या होगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, ऐसा हो जाएगा। ये तो आपका एक्स आ जाएगा, एक्स बराबर कितना होगा एफ इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब मुझे ये कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या बनाना है, मुझे 17 बनाना है, और ये किसके बराबर, जो यहां से एक्स निकलेगा वो ये तो वैल्यू होगी आपकी, समझ में आया कि नहीं आया? ये कितना होना चाहिए 17, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से आपकी, आंसर क्या +4 आ रहा है कि -4 आ रहा है कि दोनों आ रहा है? दोनों आएंगे यार, वैल्यू तो दोनों आंसर दे रखा है ना, +-4 ही आएगा एक्स बराबर। तरीका ये क्या है, फिर एक्स निकाल लो आप, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। तो एक्स बराबर कितना आ गया आपको +-4। अच्छा, अब मुझे निकालना है एफ इनवर्स -3 निकालना है, तो उस केस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या पुट कर दूंगा मैं, -3 पुट कर दूंगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा -4, जो कि नॉट पॉसिबल है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको जो इनपुट दिया गया है उसको इक्वल कर लो और वहां से एक्स निकाल लो, वही तो होगा आपका आंसर। समझे मेरी बात क्या है? क्लियर है सारे बच्चों को? ओके, लिखें एग्जाम्पल, ये थोड़ा अभी देखिए, एफ एक्स बराबर है e की पावर x एंड जी एक्स बराबर है 3x - 2। एफ एक फंक्शन डिफाइन किया है R2R एंड जो आपका g है वो भी क्या है बच्चों आपका R2R डिफाइन किया गया है। देन फाइंड द फंक्शन, अच्छा मुझे निकालना है एफ ऑफ जी का इनवर्स कितना आएगा एंड जी ऑफ एफ का इनवर्स कितना आएगा। समझ में आया सारे बच्चों को? निकालो जल्दी से, और प्रॉपर्टी का यूज करते हुए निकालना है। समझ में आया? प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, इनवर्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना कंपोजिट के केस में, उसका यूज करते हुए। मैं बता देता हूं, कर लेते हैं, है ना। एफ ऑफ जी इनवर्स आ रहा है आपका log x + 2/3, इसका आंसर आ रहा है log x + 2/3, और इसका आंसर आएगा आपका log of x + 2/3। आगे आंसर बताने की जरूरत तो नहीं है, किसी को बताने की जरूरत है क्या? आयुष गर्ल्स में बेटा, किस किस का आगे एक बार हाथ खड़ा करें, ठीक है बेटा, राइट। चलिए नेक्स्ट लिखें, if f(x) = ax + b and the equation
and the equation fx equals to f inverse x be satisfied by every real value of x, by every real value of x, ठीक है ना। देन आपको बताना है, चार ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, ए बराबर 2, बी बराबर -1, ऑप्शन बी ए बराबर -1, बी आपका रियल नंबर है, ऑप्शन सी ए बराबर 1, बी आपका रियल नंबर है, ऑप्शन डी ए इज इक्वल्स टू 1 और बी इज इक्वल्स टू -। ठीक है, चलिए अब एफ इनवर्स एक्स निकालना है एक बार। बाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा बाई माइनस बी बराबर कितना, ए एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा बाई माइनस बी अपॉन ए। यहां से एफ इनवर्स एक्स बराबर आ जाएगा कितना आपका, एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। बोला समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये अब एफ एक्स बराबर क्या है आपका, एफ इनवर्स एक्स बराबर कितना बच्चों आपका एफ एक्स है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा आपका एफ इनवर्स एक्स कितना है बच्चों आपका एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों आपका ए एक्स प्लस बी, कितना आएगा ए एक्स प्लस बी। दोनों को इक्वेट कर दो, यहाँ पर जो एक्स अपॉन ए है 1 अपॉन ए किसके बराबर होगा आपका ए के बराबर, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएंगे आपकी प्लस माइनस 1 आएगी, ठीक है ना। सेकंड थिंग इज कि माइनस बी बाई ए किसके बराबर होना चाहिए आपका बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा आपका, यहां से बन जाएगा अगर ए की वैल्यू आप 1 लेते हो, ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 है तो माइनस बी बराबर बी, ठीक है। और यदि ए की वैल्यू कितनी लेते हो आप, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, और ए की वैल्यू 1 लेते हो तो माइनस बी बराबर पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपका। अगर ए की वैल्यू -1 लेते हो तो बी बराबर कितना आ जाएगा बी, जो कि ऑलवेज ट्रू है आपका, बी कुछ भी ले लो आप। तो आंसर क्या हो जाएगा ए बराबर -1 और बी क्या हो जाएगा आपका ऑल रियल वैल्यूज, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिखें इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, if A and B are the points of intersection of, if A and B are the points of intersection of, if A and B are the point of intersection of y equals to fx and y equals to f inverse x, then option first A and B necessarily lie on the line y equal to x, A and B necessarily lie on the line y equal to x, A and B necessarily lie on the line y equal to x। सेकंड ऑप्शन लिखे A and B must be coincident, A and B must be coincident, slope of line AB may be -1, slope of line AB may be -1, slope of line AB may be -1, option D none of the above, none of the above। तुम बताओ। देखो इधर देखिए सारे बच्चे, जो ये तो बरवली वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। हाँ सी कैसे बताओ,
बताओ, लॉजिक तो दो कि सर सी इस हिसाब से आ रहा है। क्या क्या आंसर आ रहा है बताओ। सी। और अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी, याद करो, इधर देखे सारे बच्चे, इधर इधर, अब इधर देख लो। मैंने स्टार्टिंग वाला पॉइंट आपको यही लिखवाया था बच्चों की y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि जो एफ एक्स होता है और एफ इनवर्स एक्स जो होता है वो एक दूसरे के सिमेट्रिक होते हैं अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? अगर एफ एक्स का ग्राफ ऐसा है तो एफ इनवर्स का ग्राफ ऐसा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? उस केस में इन दोनों का कोई भी इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। समझे मेरी बात को? यानी कि एक्स और एफ इनवर्स एक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ओनली एंड ओनली एट द लाइन y इक्वल टू एक्स। उसके अलावा पॉसिबल ही नहीं कहीं पर। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस तरीके से आपने एफ एक्स का ग्राफ बनाया, मान के चलो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। अब मैंने बोला एफ इनवर्स एक्स क्या है, y इक्वल टू एक्स का अबाउट सिमेट्रिक है, तो वो ग्राफ कैसा जाएगा? इस तरीके से यहां काटेगा, ऐसे जाएगा आपका। तो ये ग्राफ किसका है? एफ इनवर्स एक्स का। और ये ग्राफ किसका है? एफ एक्स का। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये अगर कट करेंगे भी, अगर ये कट करेंगे भी तो कहां पर करेंगे? y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पर कट करेंगे। इसके अलावा कहीं इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ही नहीं इनका। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या क्या केसेस अवेलेबल है हमारे पास कि अगर एफ एक्स का ग्राफ y इक्वल टू एक्स को ही कट नहीं कर रहा है, वही ऐसे निकल जा रहा है, तो एफ इनवर्स एक्स का भी ऐसे निकल जाएगा। तो उस केस में इन दोनों को कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइन होगी आपकी y इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ हो गया बच्चों आपका एफ एक्स ग्राफ हो गया इस तरीके से, और ये जो एक टच कर रहा है एफ एक्स ग्राफ, क्या कर रहा है? टच। तो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ भी y इक्वल टू एक्स वाली लाइन को टच करके निकलेगा, और वो भी y इक्वल टू एक्स वाली लाइन को उसी पॉइंट पर टच करेगा जिस पॉइंट पर एफ एक्स ने टच किया है। समझे मेरी बात को? ड्यू टू सिमेट्रिसिटी अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। क्लियर है? यदि दो पॉइंट पर कट करता है इस तरीके से एफ एक्स आपका कट करके निकल गया, तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिसिटी ये भी क्या करे? कट करके निकलेगा आपका इस तरीके से। तो उस केस में दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। यानी कि ये तो कंफर्म हो चुका कि ए और बी जो तो पॉइंट होंगे, अगर इंटरसेक्शन मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो स्लोप तो स्लोप तो 1 होगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पर ही होंगे दोनों पॉइंट। और स्लोप अगर निकालोगे तो कितना आएगा आपका? 1 आएगा, राइट। और कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं उसमें? ए एंड बी नेसेसरली लाई ऑन द लाइन, बिल्कुल सही बात है, नेसेसरली वहीं पर होंगे आपके, ठीक है ना। ए एंड बी मस्ट बी कांस्टेंट। अगर मान लो टच करता हुआ निकल रहा है आपका, समझ रहे हो? ये वाला केस हो गया आपका उस केस में, मतलब ये इसने टच किया तो वो भी क्या करेगा? टच करते हुए निकल जाएगा। अरे बात दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही? कांस्टेंट उस केस में कर सकते हैं आप। नहीं, मस्ट तो ये मस्ट वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना, मस्ट वाली बात ही नहीं है तो, क्योंकि हाँ एक केस हो सकता है बट मस्ट तो नहीं। अगर मानो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गए तो मस्ट कैसे हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन ए बी मे बी -1, ये हो सकता है, ठीक है। सॉरी 1, ये नहीं हो सकता, 1 तो है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता आपका। चलो ये वाली बात समझ में आ गई सब बच्चों को? ठीक है, चलिए थोड़े से ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग ना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये 31 का मंथ है कि 30 का है? ये 31 का महीना कि 30 का है? 31 का है ना? मतलब 26 से अगर हम स्टार्ट करते हैं 6 दिन मिल जाएंगे, 5 दिन तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। देखो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन
ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, हालांकि कुछ पहले भी आप यूज कर चुके हो। जैसे मान के चलो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बताना है या फिर मुझे एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बताना है, राइट। और एफ एक्स ग्राफ मुझे पता है, ठीक है ना। तो किस तरीके से, अब देखो जो कुछ भी हम बाहर करते हैं, बाहर कहां करते हैं, बाहर, तो रेंज में चेंज होता है। यानी जो भी मूवमेंट होगा रेंज में चेंज का मतलब क्या है, चेंज इन वाई। समझ में आया कि नहीं आया। और डोमेन में चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज इन एक्स। तो अगर मैं बाहर कुछ भी करता हूं, यानी कि मैंने यहाँ पर एफ एक्स में ए को ऐड किया है या फिर क्या किया है, ए को सब्ट्रैक्ट किया है, तो मैंने बाहर चेंज किया है, तो जो भी मूवमेंट होगा वो रेंज में होगा। यानी कि जो भी मूवमेंट देखने को मिलेगा वो बाई एक्सिस के अलोंग देखने को मिलेगा, डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि ग्राफ की जो कुछ भी शिफ्टिंग वगैरह है, जैसे मान के चलो मैं एक सिंपल सा ग्राफ ले लेता हूं, सपोज करो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, राइट, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब ये एफ एक्स का ग्राफ है आपका, ओके, ठीक है। अब मैं अगर एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, जो एफ एक्स का ओरिजिनल ग्राफ था उसमें ए यूनिट ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, ए यूनिट ऊपर। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा आपका, इस तरीके से ग्राफ आपका बनेगा। सपोज करो दिस इज 0, सपोज करो बी मान लेता हूं, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 0, बी प्लस ए हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हर जगह से जो ग्राफ की शिफ्टिंग होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज ए यूनिट के बराबर होगी। हर जगह, हर जगह आपका ए यूनिट आपका चल जाएगा ग्राफ आपका। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, यहां तक कोई डाउट है किसी को, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं एफ ऑफ एक्स माइनस ए की बात करता हूं तो ग्राफ एक यूनिट नीचे आ जाएगा आपका। तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों उस केस में, इस तरीके से बन जाएगा। अब कहां पर कट करेगा आपका, 0, बी माइनस ए पे कट करेगा। अब यहां पर ए यूनिट कहां पर आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा आपका। तो ये वाला जो ग्राफ बना है दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बना हुआ है। ये वाला ग्राफ जो बना है दैट इज एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो चेंज मैंने किए हैं, अच्छा दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन देखो, अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस ए के ग्राफ की बात करता हूं या एफ ऑफ एक्स माइनस ए के ग्राफ की बात करता हूं, यहां से देखिएगा दोनों में चेंज जो किया है मैंने, दोनों अलग अलग जगह चेंज किया है। वहां पर जो चेंज है बाहर चेंज है, तो जो भी मूवमेंट आपको देखने को मिला वो किधर देखा है, बाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना। अब यहां पर जो चेंज आपने किया है वो अंदर किया है, तो यहां पर मूवमेंट आपको बाई एक्सिस के अलोंग दिखेगा नहीं, किधर दिखेगा, एक्स एक्स के अलोंग दिखेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर मुझे, जैसे मान चलो मेरे पास एफ एक्स ग्राफ, सेम ग्राफ मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, ठीक है ना, कि भाई ये एफ एक्स ग्राफ है, राइट, इस तरीके से दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। ये सपोज करो पॉइंट मान लेते हैं a, 0 मान लेते हैं, सॉरी b, क्या मान लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं। अब x प्लस ए का मतलब क्या है, x प्लस ए का मतलब ये है कि आपने क्या किया है, a यूनिट आगे खिसकाया पीछे खिसकाया है, बताना एक बार सोच के। और वहां से दिख रहा है प्लस ए किया तो a यूनिट ऊपर चला गया ग्राफ, माइनस है तो नीचे आ गया। अब आपने क्या किया, अंदर चेंज हुआ है, अंदर चेंज हुआ तो ग्राफ अब ऐसे जाएगा, ऐसे शिफ्टिंग करेगा आपका, इधर शिफ्टिंग करेगा या इधर शिफ्टिंग करेगा, ग्राफ राइट साइड शिफ्ट करेगा। अच्छा अच्छा, इसको अच्छे से तब समझोगे आप, थोड़ा सा ग्राफ क्लियर बनाता हूं। इधर देखें, मैं एफ एक्स ग्राफ ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा ये जीरो का, ये x इक्वल टू 0 पर, अब तक मैंने कहा कि जो अब मूवमेंट होगा वो दाएं बाएं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा मूवमेंट आपका, ठीक है ना। ये 0 कहां पर बनेगा आपका, x इक्वल टू माइनस ए पर। तो f जो वैल्यू पहले 0 पर दे रहा था अब वो वैल्यू माइनस ए पर देगा। नहीं समझे बात को,
भाई पहले एफ एक्स का ग्राफ था, एफ एक्स का ग्राफ ये 0 पर 0 ही दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने क्या कर दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ निकालना है। अब जो वैल्यू हमको 0 पर मिल रही थी वो यहाँ पर माइनस ए पर मिलेगी। एक्स इक्वल टू माइनस ए होगा तो एफ 0 बनेगा, जो देगा वो आपको। समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है कि नहीं? जैसे आप याद करो साइन एक्स ग्राफ आपको याद है, अगर मैं आप लोगों को साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 ग्राफ बनाइए आप लोग, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, तो साइन एक्स में जो वैल्यू पाई बाई 2 पर मिल रही थी, ठीक है ना, वो या साइन एक्स में जो वैल्यू 0 पर मिल रही थी वो वैल्यू अब माइनस पाई बाई 2 पर मिलेगी उस ग्राफ में। नहीं समझे बात को? यानी कि होता क्या है कि अगर यहां पर कुछ ऐड करते हो तो ग्राफ उतना यूनिट पीछे खिसक जाता है आपका। ये थोड़ा अपोजिट होता है इसमें काम। ग्राफ किधर खिसक जाता है? 1 यूनिट पीछे खिसक जाता है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में बोलूं तो जो बाई एक्सिस है उसको 1 यूनिट आगे बढ़ा दो, ग्राफ ऑटोमेटिकली 1 यूनिट पीछे आ जाएगा आपका। देखो आपको पता है इस ग्राफ को 1 यूनिट पीछे शिफ्ट करने के 2 तरीके हैं, या तो ऐसे शिफ्ट करो पकड़ के, या फिर एक काम करो जो वाई एक्सिस है ना उसको 1 यूनिट आगे बढ़ा दो, ये ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है? ठीक है, वो वाली बात है। यानी कि यहां पर अगर y इक्वल टू एक्स प्लस ए है, जो भी मूवमेंट होगा एक्स एक्स की तरफ होगा, अगर आप प्लस करते हो तो ग्राफ ए यूनिट इधर आता है पीछे, तो आप ग्राफ को पीछे पीछे मत खिसकाओ ए यूनिट, आप एक काम करो एक्सिस को ए यूनिट आगे ले जाओ, वाई एक्सिस को ए यूनिट क्या करेंगे आगे ले जाएंगे। तो अब वाई एक्सिस आपका कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब वाई एक्सिस आपका यहां पर है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन, और ये जो है ये लाइन हो गई कौन सी? एक्स इक्वल टू माइनस ए, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए। ये किससे ग्राफ होगा बच्चों? आपका एक्स प्लस ए का ग्राफ होगा। समझ रहे हो? ये क्या इसका फील आ रहा है आप लोगों को? अगर अंदर प्लस के तो ग्राफ पीछे हटता है उतना यूनिट, और ग्राफ को पीछे हटाने, आप ग्राफ को पीछे मत हटाना कभी भी, आप एक्सिस को उधर खिसका देना, ठीक है ना। अब जैसे 2 लोग खड़े हुए हैं, इसको इससे एक स्टेप आगे निकलना, तो 2 तरीका है, एक स्टेप ये पीछे चला जाए तो एक स्टेप ऑटोमेटिकली आगे निकल गया, या एक तरीका ये कि तो यही खड़ा रहे मैं आगे निकल जाता हूं तो भी एक स्टेप आगे निकल जाएगा। तो आप जब कभी भी इस प्रकार के ग्राफ बनाओ तो ग्राफ को शिफ्टिंग मत करना, आप एक काम करना, अगर प्लस आप यहां पर कर रहे हो तो जो बाई एक्सिस है उसको ए यूनिट आगे ले जाओ, ग्राफ ऑटोमेटिकली ए यूनिट पीछे आ जाएगा आपका। अब एक्स माइनस ए का मतलब क्या है कि ग्राफ यूनिट आगे जाना चाहिए, तो इसका मतलब जो वाई एक्सिस है उसको यूनिट पीछे ले आओ, ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा वो आपका। यानी कि x माइनस पाई बाई 2 में, साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 2 में ग्राफ जो है वो पाई बाई 2 यूनिट आगे चला जाएगा। जो वैल्यू पाई पर मिल रही थी वो पाई पर नहीं मिलेगी, 3 पाई बाई 2 पर मिलेगी वो वैल्यू। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से? ठीक है ना। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, जैसे सेम केस ले लेता हूं यहां पर, ये आपके एफ एक्स का ग्राफ था, ठीक है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, और मुझे ग्राफ निकालना है किसका? एफ ऑफ एक्स माइनस ए का। यानी कि आपको करना क्या है, आपको ए यूनिट ग्राफ को आगे खिसकाना है, इसलिए एक काम करो इसको पीछे ले आओ, ए यूनिट इसको पीछे लाएंगे तो अभी नया वाई एक्सिस बन जाएगा आपका, नया वाई एक्सिस बन गया, कट गया यहाँ से, ये ओरिजिन हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा आपका कौन सा? ये लाइन हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो 2 चीजें ध्यान में रखना, अगर मैं फंक्शन के बाहर कुछ भी चेंज करता हूं तो मूवमेंट होगा वाई एक्सिस के अलोंग, और अगर मैं फंक्शन के अंदर कुछ चेंज करता तो मूवमेंट होगा डोमेन के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको नोट डाउन करना एक बार आप लोग। मैं आपको वही ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूं बच्चों जो काम आते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन होते बहुत हैं।